भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमेः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्यारे देशवासियों, आजकल टीवी चैनलों पर एक बहुत चर्चा चल रही है, व्यापक चर्चा चल रही है, चमत्कार। एक कोई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नाम का युवक है, वागेश्वर धाम, कौन सा धाम है। अनेक श्रोताओं ने मुझसे भी इस विषय में जानना चाहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ये कौन सा विषय है जिस पर चर्चा की जाए और मैं वीडियो बनाऊं। साधु समाज खड़ा हो गया, स्वामी रामदेव जी आ गए बीच में, उसके समर्थन में तो बहुत से आर्य समाजी भी दिग्भ्रमित हो गए। ऐसा लगता है कि न तो टीवी चैनलों के पास कोई काम है, देश में क्या अच्छा हो रहा है। विदेशी मीडिया साइंस की खोजों को बहुत महत्व देता है। मैंने सुना है वहाँ का व्यक्ति भी महत्व देता है, रुचि रखता है ब्रह्मांड के बारे में, कैसे बना, लोकांतरों के बारे में, सूक्ष्म पदार्थों के बारे में, विशालकाय तारों के बारे में। यहाँ के लोगों को चमत्कार से दूसरा कोई काम ही नहीं है। और इसमें हिंदू समाज सबसे ज़्यादा इसमें हिंदू समाज पागल हो रहा है। तो इसमें कुछ लोग अंधविश्वास निवारण के नाम पर एक अभियान चलाते, वो हिंदू, उनका अभियान हिंदुओं तक ही सीमित रहता है। श्याम मानव की कोई चर्चा कर रहा था, नागपुर में चैलेंज किया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। बात तो ठीक है, अंधविश्वास का खंडन करना चाहिए। मैं भी इसलिए वीडियो बनाने बैठा हूँ क्योंकि मेरे से बहुतों की अपेक्षा है। और जब आर्य समाज में भी इस प्रकार की भ्रांतियाँ पैदा हो जाएं और विद्वान लोग जो अपने को विद्वान मानते हैं, नहीं है तो मानते हैं, और समाज भी मानता है, देश भी मानता है, बहुत बड़े साधु हैं, बहुत बड़े योग गुरु हैं, ये। लेकिन इतना मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो अंधविश्वास निवारण के लिए सक्रिय होते हैं, श्याम मानव आदि जैसे होना चाहिए, वे यह भूल जाते हैं कि ये चमत्कार तो सब जगह है। चमत्कार दिखा करके तो संत की उपाधि से विभूषित किया जाता है ईसाइयों में। वहाँ देखो क्या क्या नाटक होते हैं। जब तक चमत्कार नहीं दिखाएगा, जब तक तो वहाँ शांति नहीं बनेगा। वहाँ चमत्कार जरूरी है। बाइबल में देखो चमत्कार भरा हुआ है। ईसा ने एक मछली एक रोटी, कईयों ने भोजन कर लिया फिर भी बच गई। इधर मूसा ने पत्थर में डंडा मारा, पानी का झरना बह उठा, पानी का स्रोत फूट पड़ा। ये भी तो चमत्कार ही है। हिंदुओं में भी चमत्कार की बहुत लंबी कहानी है। हम लोग चमत्कारों पर विश्वास करते रहे और विधर्मी लोग, विदेशी आक्रांता लुटेरे हमारे मंदिरों को तोड़ते रहे, कोई चमत्कार काम नहीं आया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हनुमान जी से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, उन हनुमान जी ने अयोध्या का मंदिर जब औरंगजेब ने तोड़ा, तो बाबर ने तोड़ा, तो हनुमान जी नहीं आए।
कृष्ण भगवान का मंदिर मथुरा में तोड़ा तब भी कोई नहीं आया। काशी में विश्वनाथ मंदिर के छाती पर मस्जिद खड़ी कर दी गई तब भी कोई चमत्कारी नहीं आया। अब चमत्कारी बाबा इकट्ठे हो रहे, सुनते हैं 3200 मंदिर तोड़े, पता नहीं कितने होंगे, सुना है 3200, 3 तो हमारे सामने है। हमारे देश को लूट ले गए, तैमूर आया, औरंगजेब आया, बाबर आया, अकबर आया, कोई नहीं आया गदा लेकर के, हनुमान जी नहीं आए, कोई चमत्कार नहीं हुआ। अंग्रेज फिर आए यहां, अंग्रेजों ने हमें मारा, काटा, लूटा, गोलियों से भूना, यातनाएं दी और लूट ले गए हमारे देश को, बंधक बना लिया, तब भी कोई नहीं चमत्कार दिखाने नहीं आए। बाबा लोग कहाँ गए थे? किसी के पास हनुमान जी की शक्ति नहीं आ रही थी, किसी के पास और कोई देवी देवता नहीं आ रहा था। सोमनाथ का मंदिर तोड़ा तो वहां के पुजारी युद्ध के लिए मना कर दिया, अभी मुहूर्त नहीं है, हमारे सोमनाथ जी अभी वीरभद्र प्रकट हो जाएंगे, ऐसा नाश कर देंगे। क्या हुआ? क्या सोमनाथ मंदिर तोड़ा और ले गए लूट करके, पुजारियों को भी ले गए। लेकिन हिंदू जाति में चेतना नहीं आई, अब फिर वही इतिहास दोहरा रहा। कुछ लोग जो देश और वेद से प्यार नहीं करते, इसका विरोध, इसको मिटाना चाहते हैं, सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हिंदू समाज जो कभी आर्य कहलाता था, ये सनातन धर्मी चमत्कारों से ऊपर उठे ही नहीं, क्योंकि ऊपर उठ करके अगर ये विद्वान हो गए, इन्हें सत्य सत्य का ज्ञान हो गया, इन्हें शत्रु मित्र का ठीक ठीक भान हो गया, तब ये हमारे षड्यंत्रों को सफल नहीं होने देंगे। इसलिए मीडिया भी ऐसे ही लोगों को उठाता है, चमत्कार नाटकबाजों को, जादूगरों को, विदूषकों को। किसी ने चैलेंज किया होता है, वहां जोशीमठ में जाकर के दरारें आ रही हैं, जमीन नीचे धस रही, उसे रोके, बात सही है। तो कोई कह रहा हाँ हमारे तो वहां भी चले जाएंगे धीर कृष्ण जी। प्रश्न है कि होता कैसे है? सम्मोहन और ये सब मानसिक क्रिया है। और भी बहुत सारे जादूगर हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं, आपने टीवी चैनलों पर भी देखा होगा। एक लड़की भी कहती है मैं भी ऐसा कर सकती हूं। कोई व्यक्ति दूसरे के विचारों को प्रभावित कर सकता है, दूसरे के विचारों को, मन की बात को जान सकता है, यह मनोविज्ञान है। जो इसमें अभ्यास करेगा आगे बढ़ जाएगा, फिर कहते मैं हनुमान जी ने ऐसा कर दिया। आज देश में वर्ल्ड ऑर्डर थोपा जा रहा है, कंपनी आ रही है, लाखों गायों का रोज कत्ल किया जा रहा है, हनुमान जी नहीं आ रहे। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चमत्कार दिखाने के लिए हनुमान जी प्रकट हो रहे हैं, कितने आश्चर्य की बात है। हनुमान जी का ये काम था क्या? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नामक इस युवक को यह भी नहीं पता होगा हनुमान जी कौन थे। हनुमान जी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, सूर्य तक की यात्रा करते थे, सूर्य की परिक्रमा भी करते थे, केवल लंका ही नहीं गए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि हनुमान जी चारों वेदों के विद्वान थे, व्याकरण आदि शास्त्रों के विद्वान थे। तब हनुमान जी की प्रेरणा धीरेन्द्र शास्त्री को हो रही है, तब तो वो वेद तो सब जानते होंगे। मैं एक वेद मंत्र देता हूं, उसका अर्थ करके समझा दे मुझे कि इसकी व्याख्या है, इसमें यह विज्ञान है। जब हनुमान जी उनको प्रकट होते ही हनुमान जी उन पर, हनुमान जी का आशीर्वाद उनके पास है, तो सारी सृष्टि को तो जानते ही होंगे वो। क्यों? हनुमान जी से कोई भी विद्या का रहस्य छुपा नहीं था। हनुमान जी आकाश गमन करते थे, सूर्यलोक पर चले जाते थे, सूर्यलोक के चारों परिक्रमा करते थे। तब आप पूछेंगे कि ये कैसे हो सकता है? आकाश गमन
आकाशगमन योग दर्शन की सिद्धि है, लेकिन योग दर्शन की सिद्धि का भी तात्पर्य नहीं कि वो व्यक्ति परमात्मा हो गया, इस सिद्धि का भी तात्पर्य नहीं। तो हनुमान जी जो महान वैज्ञानिक थे, महान वेदज्ञ थे, महान योगी थे, महाबलवान थे, ऐसा है तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पाकिस्तान बॉर्डर पर, चीन बॉर्डर पर भेज देना चाहिए। हनुमान जी का सामना तो न तो चीन की सेना कर पाएगी, न पाकिस्तान की सेना कर पाई, न अमेरिका की, जिसकी कभी कभी हमें खुशामद भी करनी पड़ती है। हमें बिल गेट की खुशामद करनी पड़ रही है, उनके संकेतों पर नाचना पड़ रहा है। हनुमान जी आए, बचाएं, उस धीरेन्द्र शास्त्री को भेज दे जो इन सबको ठीक कर दे। पर यह काम नहीं करने, चमत्कार दिखाने, सामान्य पब्लिक को दिखाने। मेरे मन की बात बता दी, किसका भला हुआ इससे? जाके हनुमान जी रोके ना, बड़े बड़े जो बूचड़ खाने चल रहे हैं, जग्गू हत्या हो रही है, हनुमान जी को दया नहीं आती क्या? हनुमान जी आज दुनिया में होते तो आज मेरा ये भारत इस प्रकार से नष्ट नहीं हो रहा होता। इस भारत में भ्रूण हत्या, इस भारत में लिव इन रिलेशन, इस भारत में समलैंगिकता, इस भारत में सारे पाप हो रहे हैं। इस भारत से गोमांस एक्सपोर्ट हो रहा है, निर्यात हो रहा है। ये हनुमान जी के देश में ऐसा हो जाए? काश आज हनुमान जी होते तो उनकी गदा का सामना कोई अस्त्र नहीं कर पाता। उनकी गदा केवल ऐसी गदा नहीं थी कि बस सिर फोड़ दिया। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े अस्त्रवेत्ता थे। आज हनुमान जी का चित्र लगा करके सामने दुराचार जैसी फिल्में, दुराचार दिखाने वाली फिल्में देखी जा रही हैं, फिर हनुमान जी की पूजा हो रही है। कोई का योगी कर सकता है? धीरेन्द्र जी शास्त्री का तो चेहरा देख के लगता ही नहीं कि वो योगी है। मनोवैज्ञानिक हिप्नोटिज्म वाला व्यक्ति हो सकता है। मैं अपने घटना बताऊं, कैसे कैसे चमत्कार होते हैं अपने जीवन से जुड़ी। इस हमारे भागल भीम गांव के निकट एक गांव है निम्बावास। उसमें एक बड़ी विचित्र घटना घट रही थी। 2007 की शायद बात है, 2006 या 2007 की। एक गरीब महिला को पता नहीं क्या हो गया, उसका घर एक खपरेल का बना हुआ था, या मारवाड़ी में नलिया बोलते हैं। तो कभी कभी उसकी दृष्टि जब खपरेल ऊपर की जब चली जाती तो वो खपरेल में विस्फोट होता था और खपरेल टूट जाते थे। अब तो सारे क्षेत्र में शोर हो गया, ये तो भूत प्रेत का चक्कर है, ये है क्या? अखबार में आया, पुलिस भी आई क्योंकि विस्फोट से जुड़ा मामला था, छानबीन की, पर पता नहीं लगा। बहुत सारे तंत्र मंत्र वाला आए, उन्होंने भी जादू टोने किए, मंत्र तंत्र किए, वो भी सफल नहीं हुए। और वो महिला और तांत्रिकों से चिढ़ने लग गई। गरीब मजदूर महिला थी बेचारी, लेकिन उसका पति और परिवार बहुत दुखी था कि हो क्या गया है। वैसे हम विचारें तो ये कैसे हो सकता है कि कभी कभी किसी की उसकी नज़र पड़ने से नलिये में उस किसी पदार्थ में विस्फोट हो जाए और वो फूट जाए। अब उसी गांव में हमारे 2 ट्रस्टी थे, एक की ननिहाल थी और एक वहीं का रहने वाला सरपंच था। वो दोनों आर्य समाजी थे, शिष्य थे, दोनों आर्य समाजी थे। वे उनको लोगों ने कहा कि भाई आर्य समाजी तो मानते नहीं भूत प्रेत, देखो एक घटना घट रही है। वो दोनों गए और बैठे, उनके सामने ही विस्फोट हुआ। उस महिला की दृष्टि गई ऊपर और विस्फोट हो गया। वो सरपंच था, अभिषेक नाम है, हमने नाम अभिषेक रखा, नाम डूंगरा राम। उसने उस खपरेल के ऊपर चढ़ करके ऊपर देखा, चारों ओर देखा, उस खपरेल को हटा हटा के देखा कहीं कुछ है तो नहीं, किसी ने कोई रख तो नहीं दिया,
एक एक नलिया अलग अलग करके भी देखा सरका के, पर कुछ भी न मिला। अब ये बड़े चिंतित हो उठे। सत्यार प्रकाश पड़ा था, मेरे को भी बहुत साल सुना था, ये हुआ क्या? वो मेरे पास आए, मुझसे बोले कि ऐसी घटना घट रही है, हमने साक्षात देखी है, इसमें कुछ करना चाहिए, है क्या? तो मैंने पहले तो उन्हें मना कर दिया कि ये मेरा काम नहीं है और मैं अपने काम में लगा हूँ। तो वो पीछे पड़ गए कि जब हम नहीं करें तो फिर हम उनको क्या उत्तर दें। तो मैंने कहा कि चलिए विचार करता हूँ, सोचता हूँ क्या हो सकता है। वो चले गए, मैंने विचार किया। कभी मैंने पढ़ा था कि रूस की एक महिला अपनी दृष्टि से चलते हुए पंखे को रोक देती थी, चम्मच के 2 टुकड़े कर देती थी। उस समय में वैदिक रश्मि थ्योरी तो कहीं आई नहीं थी। 2008 से तो मैंने यात्री का भाष्य शुरू किया है। पहले तो दूसरे ग्रंथ पढ़ता था, निरुक्त आदि शायद पढ़ रहा था। मुझे लगा कि उसके महिला की आंखों से कुछ ऐसी तरंगें, ऐसी रश्मियां निकलती हैं और वो तीक्ष्ण होकर के उसको तोड़ देती हैं। अब ऐसी कैसे निकलने लगी? ये एक रोग है। क्या हो रोग हो सकता है? बहुत विचार किया। फिर मैंने उस अपने अभिषेक को बुलाया, जो सरपंच था। मैंने, अभिषेक ऐसा है, देखो प्रयास करते हैं तुम्हारे कहने से। मैं जो सुना रहा हूं इस घटना पर बहुतों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैंने ये देखा, किया। मैंने उसका, मैं देखो ऐसा है, उस महिला के पेट में गर्मी हो सकती है, कब्ज हो सकता है और कोई समस्या हो सकती है। और ऐसा करो 3 दिन तो मैंने उसको विरेचक औषधि दी। क्या दिया मुझे पता नहीं, त्रिफल आदि कुछ दिया हुआ, और कुछ टॉनिक दिया। एक स्वर्ण मधु आता, स्वर्ण मधु, वो दिया कि ये भी दो। फिर मैंने कहा कि 7वें दिन में यज्ञ करेंगे। यज्ञ में बहुत सारी जड़ी बूटियां हम ही खरीदेंगे और गाय का शुद्ध, देसी गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, और शायद पीपल की समुदाय ऐसी कुछ प्रयोग करके। मैंने कहा कि मैं तो जाऊंगा नहीं, मेरा परिवारों में जाना स्वभाव नहीं रहा। मैं उस साधुओं की तरह नहीं हूँ जो महिलाओं को शिष्या बनाते हैं, उनमें से मैं नहीं हूँ। मैं तो नहीं जाऊँगा। मेरे पास एक अमित रहता था, गुरुकुल पूट का स्नातक था, व्याकरणाचार्य था। उसको मैंने कहा अमित तुम जाना। अमित गया। वो वाक्पटु था, होशियार था। घर में यज्ञ किया। बुद्धिवर्धक जड़ी बूटियां उसमें विशेष रूप से थीं। सुगंधित पदार्थ भी विशेष थे। गाय का घी भी प्रचुर मात्रा में था। आहुतियां डाली और उसने यही किया कि जितने, जैसे उसने उस ढंग से कहा कि भाई जो भी भूत प्रेत हैं, जो भी है, वो सब भस्म हो गए। और इस प्रकार से जिसमें हवन किया था एक बड़ी परात में, उसको खेत के चारों ओर घुमा दिया और उसको बोल के आया कि यहाँ इस क्षेत्र में कोई नहीं आ सकता। 2007 के बाद अब 2023 चल रहा है, आज तक उस महिला के एक भी नलिया नहीं टूटी, खपरन टूटना बंद हो गया उसी दिन से। अगर मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह होता तो मैं भी कहता मेरे ऊपर फलां देवता का आशीर्वाद है और मैंने उसको ठीक कर दिया, और मैं इसी फील्ड में काम करने लगता तो मैं भी बहुत सारे चमत्कार बताता। ये तो रोग है, वो तो केवल मन की बात बताता। मैंने तो ये तो रोग था, रोग भी ठीक हुआ। और ऐसा रोग जो सुना भी नहीं किसी ने। शायद मनोचिकित्सक के पास जाते तो वो भी नहीं कर पाता। फिर मेरे पास कहीं से फोन आया कि वो बीमार है, उसको ऐसा होता है, वैसा होता है। मैंने सबको स्पष्ट मना कर दिया कि मेरे पास मत आओ। तो जिनको पैसा कमाना है, यश कमाना है, लोगों को मूर्ख बनाना है, तो फिर इन बातों को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं और इसी काम में लग जाते हैं। पैसा भी बहुत मिलता है, लोग भी बहुत भक्त हो जाते हैं, और वो निश्चित ही समाज को गर्त में ले जा रहे हैं।
और उस अंधविश्वास के पीछे, उस चालबाजी के पीछे, उस मनोवैज्ञानिक एक प्रक्रिया के पीछे हनुमान जी को लाना, हनुमान जी जैसे दिव्य आत्मा को लाना, उनके नाम से लोगों को मूर्ख बनाना एक बहुत बड़ा अपराध है। और भी हमने बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखी। सम्मोहन करता किसी भी व्यक्ति से कुछ भी बुलवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है, फिर कह दे कि मेरे हनुमान जी आते हैं या महादेव जी आते हैं या वो देवी आती हैं। यदि यही खेल चलता रहा तो सनातन धर्म तो नष्ट हो जाएगा। सनातन धर्म के ध्वजवाहक इन पाखंडों के, अंधविश्वासों के पीछे चल रहे। योग सिद्धियां तो होती हैं, योगी मन की बात पहचान लेता है। योगी बहुत, विभूति पाद में बहुत सारी सिद्धियों का वर्णन है योग दर्शन में। योगी का तो स्वभाव, योगी के विचार, योगी की वाणी, योगी का व्यवहार अलग दिखता है। इस आदमी में तो कई वो लक्षण है नहीं। हाँ, जैसे दूसरे जादूगर करते हैं वैसे ये भी जादूगरी कर लेता है, और उस जादूगरी का भी एक निश्चित विज्ञान होता है, प्रक्रिया होती है, और कई चालबाजियाँ होती हैं, हाथ की सफाई होती है, कई प्रक्रिया जुड़ करके ऐसा लोग करते हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि उन बातों को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, जबकि देश के सामने अनेक चुनौतियां हैं, धर्म के सामने अनेक चुनौतियां हैं। आज हमारे देश में हमारा ही वैदिक सत्य सनातन धर्म नष्ट हो गया है। मजहबों में जातियों खंड खंड हो गए हैं। शास्त्रों की पढ़ने पढ़ाने की पद्धति समाप्त हो गई है। चातुर से विदेशी खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। हनुमान जी, ये अभी बीमारी आई एक महामारी नाम की, महामारी जिसको महामारी कहा गया, अभी अभी कहीं कहीं तो मोबाइल में आ जाता है। उसको दूर करने के लिए हनुमान जी को आ जाना चाहिए था, धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाना चाहिए था कि बचाओ हनुमान जी, पर नहीं, ऐसा काम नहीं करें। अभी गायों को मार दिया है लंपी वायरस फैला करके, तब भी हनुमान जी को नहीं बुलाया धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों ने। सारे साधु मौन रहे, तमाशा देखते रहे, गाय मरती रहीं, लोग डर के मारे मरते रहे कथित महामारी से, सारे साधु संत मौन रहे। तो हनुमान जी को याद नहीं किया, किसी देवता को याद नहीं किया, और सुइयां लगवाते रहे, खुद भी सुइयां लगवाते रहे गाय के सीरम से बनी हुई। आश्चर्य है। इसलिए जब तक विद्या का प्रचार नहीं होगा, वेद का प्रचार नहीं होगा, आर्ष ग्रंथों का, ऋषियों के ग्रंथों का प्रचार नहीं होगा, तब तक भगवान राम, भगवान कृष्ण की ये पावन भूमि इसी प्रकार से विदेशियों से पादाक्रांत होती रहेगी। विदेशी आज नहीं है, लेकिन विदेशी विचारों से पादाक्रांत होती रहेगी। इसलिए समझो धर्म क्या है। चमत्कार देखने तो परमात्मा के चमत्कार देखो ना। आपको अपने शरीर में कोई चमत्कार नहीं दिखता कैसे काम कर रहा है? आपको खिलते हुए फूलों में कोई चमत्कार नहीं दिखता कि कैसे कहाँ से रंग आ रहा है? आपको फलों में कोई चमत्कार नहीं दिखता कि कैसे रंग और रस आ रहा है उसमें? आपको उगते हुए सूर्य में कोई चमत्कार नहीं दिखता, सुंदर चंद्रमा में कोई चमत्कार नहीं दिखता, घूमते हुए लोकांतरों में चमत्कार नहीं दिखता, ये चमत्कार दिखता है। और भीड़ लग रही है, भेड़ चाल में भारत समाप्त हो गया, भेड़ चाल में धर्म समाप्त हो गया, पर भेड़ चाल समाप्त नहीं हुई। इसलिए जो धर्म गुरु कहलाए जाते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु कहलाए जाते हैं, जो योग गुरु कहलाए जाते हैं, जो विद्वान कहलाए जाते हैं, उनका कर्तव्य है कि वे इन शास्त्रों को पढ़ें। जब पढ़ेंगे तो उनमें खुद चेतना आएगी कि वे जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और धीरेन्द्र शास्त्री, इनको भी मैं कहना चाहूंगा
कि ये बंद करें और पढ़ें। हनुमान जी को ही पढ़ें, वाल्मीकि रामायण को पढ़ें, वाल्मीकि रामायण के कई संस्करण उन्हें पढ़ें, महाभारत पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, दर्शन पढ़ें, वेद पढ़ें, तो कल्याण होगा। नहीं तो दूसरों को भ्रमित करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। धन मिल सकता है, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में ये अपराध है। इन चमत्कारों से धर्म का, अध्यात्म का कोई संबंध नहीं है। ईश्वर सबके मन में ऐसे विचार उत्पन्न करे, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे कि वो सत्य और सत्य को पहचान सकें, भेड़ चाल से बच सकें। सब में जो चल रहा है, ईसाइयों में, मुसलमानों में, यहूदियों में, सब हिंदुओं में जो भी चल रहा है, ये सब दूर होवे, अविद्या का अंधकार दूर होवे और विद्या का प्रकाश सब जगह फैले, जिससे सभी सुखी हो, सभी का कल्याण हो। ओम शम।